आज पहली बार जिंदगी में हमने सबसे गलत फैसला लिया है। हमारी जान जा रही है लेकिन जान निकल नहीं रही है। कान्हा, चक्रवात थम गया है परंतु ये दिया क्यों नहीं जल रहा है? ये क्या अनर्थ है? हमें मार्ग दिखाइए, हमें उचित अनुचित समझाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि शहनाज को न्याय दिलाते दिलाते हम शहंशाह और हमारे संबंध के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारी आपसे विनती है कान्हा, कुछ अनुचित मत होने देना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्रणाम शहंशाह। प्रसाद। शहंशाह, हम आपसे आदाब शहंशाह। आदाब बेगम। प्रसाद लीजिए। फरमाइए। वक्त हो गया शहंशाह। टोडरमल साहब की सजा की तैयारियां मुकम्मल हो गई है। ठीक है, अब जाइए, हम तैयार होकर आते हैं। आदाब। टोडरमल जी, आपके बहुत अच्छे मित्र थे शहंशाह। आपको बहुत पीड़ा हो रही है उन्हें दंड देते हुए, परंतु उन्होंने जो अपराध किया है उसके लिए क्षमा नहीं मिल सकती। हम अब भी क्यों विचलित हो रहे हैं? कुछ अनुचित तो नहीं हो रहा है। हमें कान्हा पर पूरा विश्वास है, वो कभी भी कुछ अनुचित नहीं होने देंगे। शहनाज से मिलकर आते हैं, देखते हैं कैसी है वो। याद रहे, यह फौज बेगम महाचूचक की फौज है। एक ऐसी फौज जिसने कभी रुकना जाना ही नहीं, सिर्फ आगे बढ़ना सीखा है। और इस फौज का सफर तब तक थमेगा नहीं जब तक आगरा के किले का परचम, मुगल सल्तनत का परचम उतारकर हमारा परचम नहीं फहराया जाएगा। जो भी रास्ते में आएगा, ये फौज उसे तबाह कर देगी। वो
मुबारक हो बेगम साहिबा, आज आपके हाथ में उस फौज की कमान है जो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को खाक में मिलाने जा रही है। याद रहे फाजिल बेग, इस फौज के हर सिपाही को इस जंग के लड़ने और फतेहाब होने की मुकम्मल वजह होनी चाहिए, और इसके बावजूद अगर वो फतेहाब नहीं हुआ तो तय कीजिए कि उसकी मौत का मातम उसका कुनबा जिंदगी भर मनाता रहे। बेशक मलिका हिंद, बेशक। शहनाज, खाना खा लो। जाओ यहाँ से, अभी मुझे खाना नहीं खाना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, सिर्फ मैं जोधा बेगम से बात करूंगी। जाओ यहाँ से। जोधा बेगम आ जाएंगी तुम्हारे पास, अभी तो भोजन कर लो, सवेरे से कुछ नहीं खाया है तुमने। जब मेरे पेट से आवाज आएगी तो मैं खा लूंगी, अभी जाओ यहाँ से। बेवकूफ लोग, 2 पल के लिए भी हमें अकेले नहीं छोड़ते, हर दूसरी घड़ी हमें पागल बनने का नाटक करना पड़ता है इनके सामने। जोधा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे मारा क्यों जोधा? मुझे मार क्यों रही हो जोधा? मैंने किया क्या है ये तो बताओ मुझे। बस क्या समझती हो तुम हमें ऐसे मारती रहोगी और हम सहते रहेंगे? पागल समझाए क्या? इतना तो हम जान चुके हैं कि तुम विक्षिप्त नहीं हो। कौन हो तुम? जब तुम जान ही गई हो कि हम कौन हैं, तो छुपाने से कोई फायदा नहीं। तो सुन लो, हम निगार हैं और तुम सबसे बड़ी बेवकूफ। बस हमारे सामने तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। जी ये तो हम जान ही चुके हैं कि तुम विक्षिप्त नहीं हो, पर अब प्रश्न ये उठता है कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपना ओहदा, अपना रुतबा पा सकें, मुगल सल्तनत की वो पहली मलिका बने और तख्त पर राज करें। हम चांद बेगम की बेटी निगार। अब ये क्या खेल हुआ? जब शहनाज को ये खिलौने खेलने के लिए चाहिए थे तो फिर इनके सर क्यों कलम कर दिए? आपकी ये हालत शहनाज ने हम आगे मत बढ़ना जलाल, वरना अपनी सबसे चहेती बेगम से हाथ धो बैठोगे। एहसान फरामोश, जिसने तुझे सहारा दिया, तुझ पर यकीन किया, तो उसी के साथ दगाबाजी कर रही है। दगाबाजी? दुनिया का सबसे बड़ा दगाबाज हमें नहीं सिखा रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।